मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का 16वां पाठ बाज और सांप, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इनके लेखक निर्मल वर्मा हैं और इनका परिचय है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1929 में हुआ और इनका जन्मस्थल है शिमला, हिमाचल प्रदेश के हैं और इनका पेशा है लेखक और अनुवादक। और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 में हुई। ये था इनका परिचय। अब अपन बाज और सांप उसमें जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक देखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये रामधर सिंह दिनकर का एक छोटा सा पोएम जैसा है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। अगर से परेशानी जब आ गई, कितना भी मजबूत इंसान भी रहने दो, एकदम उन्हें दहल जाता, परेशान हो जाता। कितना भी बड़ा इंसान रहे दो, कैसा भी इंसान रहे दो, जब उसके पास परेशानी आ गई तो ये सब उसको समझ में नहीं आता। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विचलित जब अलग अलग नहीं होते, एक क्षण में उन लोग धीरज खोते नहीं, धीरज खोते। एक नहीं सब, यानी हिम्मत हार देते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में भी उन लोग रास्ता बना लेके बाहर निकलने की सोचते रहते हैं, यानी परेशानी उस तरीके की रहती है। अगर से कितना भी अच्छा आदमी रहने दो, कौन सा भी आदमी रहने दो, अगर से आपत्ति आ गई, उसको विपत्ति आ गई, तो उन्होंने कितना भी कायर भी हो दो, उसका दिल दहलाता है। यहाँ पे ये बता रहा कि फिर एक बार ये देख लीजिए। सच है विपत्ति जब आती हैं, कायर को दहलाती हैं। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अब अपन पाठ में जाएंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। एक समंदर है, उसके किनारे ऊंचे पर्वत पे एक गुफा है। वो गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफान लहरें धूप में चमकाती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ये जो समुद्र की तूफानी जो लहरें, तूफानी लहरें क्या है, धूप में चकमकाती, धूप में चमकते रहती और झिलमिलाती रहती, और दिन भर इसके जो लहरें हैं वो पर्वत से और चट्टानों से टकराते हुए गुजरते रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। ये पर्वत के अंधेरी घाटियों में, यानी कोने में, एक नदी भी बहती थी। आपने रास्ता फिर बिखारे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लकपकाती जाती थी। ये जो नदी है वो रास्ता बिखरते हुए, क्योंकि नदी को कहा है जहाँ पे स्लोप मिला वहाँ पे चले जाती रहती, इस तरीके से बिखरते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए, शोर मचाते हुए ये नदी जाके समंदर में मिल जाती हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलन होता है, जहाँ पे समंदर और नदी दोनों मिलते हैं, वहाँ पे जाके मिल जाती। वहाँ लहरें दूध की झाग से सफ़ेद दिखाई देती। जहाँ पे नदी और समंदर का पानी दो मिलता है, वो लहरें जो भी मिलते रहते हैं, वहाँ पे एक दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देते रहता। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों के गुस्से से भरी आवाज़ें। यहाँ पे एक गुफा में एक सांप बैठ के ये सब देखते रहता कि ये लहरें कैसे आ रही, ये समंदर कैसा आ रहा, समंदर और नदी कहाँ मिल रही, और आकाश का गर्जन कैसा हो रहा, यानी बिजलियाँ वो कैसा चमक रही, और वहाँ की धूप से समंदर के रोशनी कैसी पड़ रही, और पहाड़ियाँ, ये टेढ़ी मेढ़ी बल खाते हुए नदी आना, ये सब
ये सांप गुफा में बैठ के देखते रहता था और नदी के समंदर के जो आवाज़ें हैं, पहाड़ियों की आवाज़ें हैं, ये सब उन्हें सुन लेते हुए रहता था। वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। वो दिल में खुश होता था, मन ही मन दिल में खुश होता था कि कितनी भी गर्जन, कितनी भी आवाज़ें आंदो, कुछ भी आंदो, मैं यहाँ पे खुश हूँ और मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। मुझे कोई मारने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। ये देखती थी। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा के स्वामी हैं। कोई उसे देख नहीं सकता और उसे मार नहीं सकता। वो सबसे अलग है। उन्हें दुख नहीं दे सकता, किसी को भी तकलीफ़ भी नहीं दे सकता और कोई भी उसे तकलीफ़ नहीं दे सकते। और सबसे दूर है, वो अपनी गुफा में एक स्वामी, इनोच मालिक बने हुआ हैं। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। ये सांप तो किसी को देना नहीं है, लेना नहीं है, किसी को भी कुछ करने का नहीं है। दुनिया की भाग दौड़, चीन झपेट से वह दूर है। जो ये दुनिया की भाग दौड़ है उससे दूर है। दुनिया की जो शोर है उससे दूर है। किसी से भी कुछ परेशानी नहीं है। सिर्फ अपन अकेला दूर एक गुफा में बैठे हुआ था। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। सांप के लिए ये तो बहुत अच्छा सुख का मौका था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। एक दिन अचानक से एक बाज आसमान से उड़ता हुआ, खून से लथपथ होता हुआ ये बाज सांप के गुफा के सामने गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्म के निशाने थे। उसके छाती के पर कितने के जख्मों के निशाने थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। वो पूरा खून से लुथपुथ था और अधमरा यानी आधा मरा उसकी जान जाने के लिए थी और जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंख को फड़फड़ाते हुए धरती पर लेटने लगा। ये ज़मीन पे गिरते एक दर्द भरी आवाज़ करके वो पंख खोल के ज़मीन पे लेट गया। डर से सांप अपने कोने में सिकड़ गया। ये नीचे गिरा तो देख के सांप डर के मारे गुफा में अंदर एक कोने में छुप गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसे भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है। फिर बाद में इन्हों मालूम कर लिया, यानी पहचान लिया कि ये जो बाज है, नीचे गिरा हुआ बाज है, उन्हों आखिरी सांस ले रहा है और उससे डरना बेकार है। बाज से डरना बेकार है, चलो जाएंगे बाहर। ये सोच के उसकी हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ पहुंचा। ये सोच के उसे हिम्मत आ गई कि ये अधमरा है, कभी भी इसकी जान जा सकती। ये सोच के उन्हें हिम्मत से बाज के पास आ गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। ये बाज के तरफ कुछ देर देखता रहा। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? और मन ही मन खुश होते हुए बोलने लगा, क्या भाई इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार हो गए क्या? बाज ने एक लंबी आह भरी एक लंबी सांस ली। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे ही मालूम हो रहा है कि ये मेरे आखिरी टाइम है, लेकिन इसके वास्ते मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में खूब रही भाई, जी भर के उसे भोगा है। मेरी ज़िंदगी खूब रही, बहुत अच्छी रही। मैं ज़िंदगी भर जी भर के उसे भोग लिया, यानी ज़िंदगी को अपना लेते हुए आया। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। जब तक मेरे कने ताकत थी, मेरे शरीर में ताकत थी, मेरे पंखों में ताकत थी, जब तक मैं हर एक सुख को भी अनुभव करते हुए आया। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, कितनी की दूर तक, आकाश तक मैं उड़ानें भरी हैं। आकाश की आसिम ऊंचाई को अपने पंखों से नाप आया हूँ। जो आकाश की कितनी दूरी है, ज़मीन से आकाश कितनी दूरी है, ये मेरे पंखों से मैं उसे नाप लिया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तुम्हारी ये दुर्भाग्य है, तुम्हारा ये बड़ा दुर्भाग्य है। तुम जिंदगी भर
आसमान में कभी उड़ ही नहीं सकते और वहाँ की खुशी ले नहीं सकते। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? क्या आसमान? ये आसमान को लेकर मैं क्या करूं? आकाश में आखिर रखा क्या है? आखिर आसमान में क्या रखे हुआ है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? क्या मैं आसमान में जाके रेंग सकता क्या? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। सांप बोलने लगा, ना भाई, जो आपका आकाश है आपके लिए मुबारक, आप उसके लिए सोचिए मत। मेरे लिए तो ये गुफा भली है, मेरे लिए तो ये गुफा अच्छी है। इतनी आरामदेही और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? इतनी आराम है ये गुफा में और इतना सुरक्षित है, ऐसी जगह और कहाँ है? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप क्या है? ये बाज की जो मूर्खता है उसके पर हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? आखिर ये उड़ने में और रेंगने में ये दोनों के बीच क्या है, फर्क क्या है? अंत में तो सबको भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी में ही मिला जाएगा। आखिर में तो हर एक को भी मरना ही है। ये जो जिस्म है मिट्टी में तो मिलना ही है। उड़ना क्या रेंगना क्या, दो भी एक ही है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अचानक ये बाज क्या है, अपनी मुंडी ऊपर उठाया और कि उसकी नज़र गुफा के चारों ओर डाली। चट्टान में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। जो पानी, नदी का पानी आ रहा था, वो चट्टानों से बीचों में से गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। ये गुफा में क्या है? अंधेरा है और वहाँ पे एक बदबू आने लगी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वहाँ पे पड़ के कई दिनों से या कई सालों से वहाँ पे रह के सड़ गई, उसकी बदबू आ रही है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुणा चीख पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर एकदम बाज के मुंह से एकदम एक आवाज निकली कि आह, काश मैं आकाश में अभी भी उड़ सका तो कितना अच्छा रहता, आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप की सिटपिटा सा गया। ये जो आवाज़ सुन के, बाज की आवाज़ सुन के सांप एकदम घबरा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। एक मिनट के लिए वो आसमान के लिए इसकी भी इच्छा, ख्वाहिश पैदा हुई कि जिससे वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। क्यों आकाश को देख के इतना खुश क्यों हो रहा ये बाज? काश मैं भी जाके उड़ के देखूं। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हारे स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान को के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? बाज से सांप बोल रहा, अगर से तुम्हारी आज़ादी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, आसमान में उड़ के आज़ाद होने की आज़ादी इतनी प्यारी है, तो ये चट्टानों के ऊपर से उड़ के क्यों नहीं उड़ जाते? आप क्यों कोशिश नहीं करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सके। हो सकता है आपके पैरों में इतनी ताकत होंगी, आकाश में उड़ने की इतनी ताकत होगी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर से कोशिश करे तो क्या होता? बाज में एक नई आशा जग उठी। जब बाज ये बात सुनने के बाद उसे एक उम्मीद पैदा हुई। वो दूर उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वो बाज खुशी से ये अपने घायल हुए शरीर को घसीटता हुआ चट्टानों के किनारे तक खींच के लाया। खुले आकाश को देख के उसकी आंख चमक उठी। ये जो खुले हुआ आसमान है उसको देख के इसके आंखें एकदम खुल गए। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला के हवा में कूद पड़ा और उसने एक लंबी सांस लेके अपने पंखों को खोल के हवा में उड़ने लगा। किंतु उसके टूटे पंख में इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पंख जो टूटे हुए थे उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि उसने शरीर की बोझ संभाल सके। जो पूरे शरीर का बोझ संभालने की उतनी ताकत इसके पैरों में नहीं थी। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। ये जो भारी शरीर है पंखों में संभाल नहीं सका, जाके नदी में गिर गया। एक लहर ने उठा के उसे पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मंदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर
ले चली और उन्हें जाके पानी में गिर गया। एक लहर आके उसके पंखों के जो खून है वो पूरे धोने लगी, यानी उसे पूरे धो दी और ये थके हुए शरीर को अपने लहरों के साथ समेट के समंदर की ओर ले लेके गए और समंदर में मिल गए। लहरें चट्टाने पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हों। ये लहरें चट्टाने पूरे घूमने लगे क्योंकि ये बाज की जो मृत्यु हुई उसके पर आंसू बहा रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे से समुद्र के लहरों से मिलता हुआ ये बाज आंखों के सामने से ओझल यानी गायब हो गया। चट्टान की खोखले में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान की गुफा में बैठे हुआ ये सांप बहुत देर तक ये बाज की मृत्यु के बारे में और आकाश के लिए उसका कितना प्रेम था उसके बारे में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा हुआ है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। आकाश के शून्यता में, आकाश में इतनी खुली आकाश में क्या रखे हुआ है उसको पाने के लिए ये बाज अपनी जान गंवा दिए। वो खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। बाज तो मर गया लेकिन मेरे को चैन से रहने नहीं दे रहा, मेरी चैन छीन लिया क्योंकि मेरे को बेचैन कर दे रहा है कि क्या है आखिर, मेरे को सोच में लगा दिया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, ना जाने ये आकाश में क्या खजाना रखे हुआ है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाके उसका रहस्य का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। थोड़ी देर के लिए तो आसमान में उड़ूंगा और वहाँ का क्या मज़ा है, आकाश में उड़ने का क्या मज़ा है वो तो मालूम होगा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छेड़ दिया। और ये सोचते सोचते सांप रेंगते हुए चट्टानों के पर गया और आकाश की शून्यता यानी खामोशी को देखते रहा। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। ये धूप के रोशनी से सांप का शरीर पूरा एक बिजली के ऐसा, एक लकीर के ऐसा चमक रहा था। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या उड़ पाता। ये सांप तो ज़िंदगी भर रेंगने वाला है, उसे उड़ने तो नहीं आता, फिर इन्हें क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर छिपा से सांप जा गिरा। इन्हें उड़ने की कोशिश करा और धीरे धीरे उन्हें उड़ने की कोशिश करा और छोटी सी चट्टानों में जाके इन्हें गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, भगवान की मेहरबानी से यह सांप तो बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। अगर से उन्हें चट्टानों से बचा नहीं तो मर ही जाता था और इसकी कसर क्या बची थी। सांप हंसते हुए कहने लगा और सांप हंसते हुए बोल रहा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। ऐसा उड़ने का ये आनंद है क्या, इसका भर पाया मैं तो पूरा कर लिया मैं। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, जो परिंदे हैं कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजाने रहकर आकाश की ऊंचाई को नापने रहते हैं। ज़मीन के ऊपर कितना सुख है ये कुछ नहीं जानते हैं, खाली आकाश में क्या है क्या नहीं ये पूरा नापने के लिए जाते। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। अब मुझे मालूम हुआ कि आकाश में कुछ नहीं है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। सिर्फ वहाँ पे रोशनी है आकाश में और कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। वहाँ पे कहाँ पर भी ज़रा थकान रुकाने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डिंग हाँकते हैं, फिर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, रुकने के लिए नहीं है, सांस लेने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ये पक्षियाँ किसके बलबूते पे इन लोग इतना उड़ते हुए जाते रहते, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं इन लोग, किस लिए ये ज़मीन के प्राणियों को इतने छोटे समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, अब मैं कभी भी ये धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया, मैं तो आसमान देख लिया, खूब देख लिया।
बाज तो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये बाज तो बड़ी बड़ी बातें करता था। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। आकाश के बारे में उसके गुण गाते हुए उन्होंने कभी भी थकता नहीं था। आकाश इतना अच्छा है, आकाश में हर एक चीज़ है, हम तो पूरा वहाँ पे भोग लिए, आकाश में पूरा सब देख लिए। इसके बारे में बढ़ चढ़ के बोलता था आकाश के बारे में। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ये बाज की बातों में आके मैं आसमान में कूद गया था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। ईश्वर मेरे को भला करे, मैं जान जाते जाते मैं तो बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपने खोखले से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब तो मेरे को ये बात से पता चला कि मेरे गुफा से अच्छी चीज़ और कौन सी भी नहीं है। धरती पर रेंग लूँगा, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। ये जो ज़मीन है, ये जो धरती है, इसके पर रेंग लूँगा, ये सब मेरे लिए तो बहुत कुछ है। मुझे आकाश के स्वच्छंदता से क्या लेना देना, मेरे को ये आसमान से, यहाँ की स्वच्छता से मुझे लेना देना क्या है। ना वहाँ छत है, ना दीवारों है, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। ना आकाश में छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, आकाश में उड़ते उड़ते मेरा सर तो चकराने लगता, दिल कांप जाता है, दिल भी कांपने लगता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहीं की चतुराई है, अपनी जान को खतरे में डालना ये कहाँ की बेवकूफ़ी है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिससे आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राण की बाजी लगा दी। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, यानी भाग गया था, जिसने आकाश की आज़ादी के, आसमान की आज़ादी प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए वो अपने प्राणों को ही बाजी में लगा दिया, अपनी जान खतरे में लगा दिया। किंतु कुछ देर, एक बार मैं भी आकाश में उड़ के वहाँ का रहस्य क्या है उसका एक पता लगा लूँ क्या मैं। चाहे कुछ देर, चाहे थोड़ी ही देर ना हो, बाद शाम को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम को एक आश्चर्य होने लगा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। उसके कानों में एक आवाज़ आ रही थी। चट्टानों के बीच में से एक मधुर मीठी आवाज़ आ रही थी, मीठी संगीत आ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पहले तो यह सांप को अपने कानों के पर विश्वास नहीं हुआ। किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो ये गीत है, गीत के आवाज़ अच्छे सुनाई देने लगे। वो अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के से नीचे झांकने लगा। वो अपने गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिल मिला रहा था। ये जो समुद्र में सूरज के जो किरणें गिर के वो नीलापन जो है वो झिलमिला रहा था। चट्टानों के भिगोती हुई समुद्र के लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। जो चट्टानों में जो समुद्र के लहरें आ रहे थे वो भी स्वर में गूंज रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। ये जो लहरों के गीत है बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। ये आवाज़ सांप सुन लिया और उन्हें सोचने लगा, ये लहरें मधुर मीठी आवाज़ में गा रही है। हमारा ये गीत उस साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ये जो गीत है जो साहसी लोगों के लिए, शहीद लोगों के लिए, हिम्मत लोगों के लिए है। ये अपने प्राणों को, अपनी जान को हथेली में रख के घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा के ज़िंदगी के हर खतरे की बहादुरी से सामना करे। चतुराई यानी होशियारी यही है कि अपने जान की बाजी लगा के ज़िंदगी के हर खतरे में बहादुरी के से सामना करना। वो निडर बाज, वो बाज निडर था। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। दुश्मनों से लड़ते हुए वो अपना खून बहा दिया। पर वो समय दूर नहीं है, लेकिन वो टाइम बिल्कुल दूर नहीं है।
जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। वो टाइम बिल्कुल दूर नहीं है जो तुम्हारे खून का एक एक कतरा वो अंधेरे की प्रकाश को फैलाएगी, जो अंधेरे में रोशनी को भी फैलाएगी और हिम्मत को फैलाएगी और बहादुरी की फैलाएगी और आज़ादी के प्रकाश को मोहब्बत से पैदा करेगी। तुमने अपने जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुम तो अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिए, फिर भी तुम अमर है। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। कभी भी अंधो कोई भी अंधो साहस के और वीरता के गीत गाने गाएंगे तो तुम्हारा नाम भी गर्व से और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। जो ये हमारा गीत है वो गीत उन दीवानों के लिए है कि मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। जो लोग अमर है उन लोगों के लिए हैं। थोड़े अर्थ है ये भी देख लीजिए। शिखर पहाड़ की चोटी, सिटपिटाना डर, खोखल बड़ा रंध्र, गुफा, सुरक्षित रक्षित, सरिता नदी, आसिम अनंत, अंधेरी तम या अंधकार, चमकना प्रकाशित होना। यह था आज का पाठ बाज और सांप। आज के लिए यह पाठ यहाँ पे समाप्त।